हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या जिसे आप पीएलआई भी कहते हैं, अगर कोई भी पीएलआई पॉलिसी आपने ले रखा है तो इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि 27/4/2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करके एक बहुत बड़ा संशोधन किया है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। और ये संशोधन क्या है ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये क्या अमेंडमेंट हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि 16(1) और 61 जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस रूल 2011 है, उसमें ये चेंज किया गया है। और इस चेंज में क्या लिखा हुआ है ये मैं बता रहा हूँ, जो कि पहले नहीं था और इसमें चेंज किया गया है। पहले ऐसा था कि अगर 1 वर्ष से पहले कोई भी सुसाइड करता था तो उसको कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया जाता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पहला अमेंडमेंट किया गया है, जो पेमेंट ऑफ 80% ऑफ प्रीमियम पेड और सरेंडर वैल्यू विच एवर इज हायर इन केस ऑफ सुसाइड कमिटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ रिवाइवल विच एवर इज लेटर। यानी कि अगर किसी ने पीएलआई यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और 1 वर्ष के भीतर, यानी कि जिस डेट से उनका पॉलिसी एक्सेप्ट हुआ था या जिस डेट से पॉलिसी को रिवाइव किया गया था, उसके 1 वर्ष के भीतर ही अगर वह पॉलिसी होल्डर यानी कि जो पॉलिसी धारक है अगर आत्महत्या कर लेता है, तो अगर ऐसा 1 वर्ष के अंदर करता है तो जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 80% या जो भी सरेंडर वैल्यू बनता है उसका 80% उनको दिया जाएगा। ऐसा इससे पहले नहीं था, इससे पहले कुछ भी नहीं मिलता था अगर 1 वर्ष के अंदर सुसाइड करता था। और दूसरा जो इसमें दिया गया है कि अगर 1 वर्ष के बाद अगर सुसाइड करता है, जिस डेट से उनका पॉलिसी एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिवाइव हुआ है, दोनों में जो भी बाद में हो, अगर उस डेट से कोई आदमी सुसाइड करता है तो उनको यानी कि पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा डेथ क्लेम मिलेगा, जैसा कि नॉर्मल डेथ केस में मिलता है। और ये आप देख रहे हैं कि यह जो है इस नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया गया। और ये पब्लिश जो किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पब्लिश किया गया है, ये पब्लिश किया गया 20 अप्रैल को। ये 20 अप्रैल 2021 को पब्लिश किया जा चुका है और आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं। जो कि पहले मैंने बताया है वही इसमें लिखा हुआ है और वही अमेंडमेंट इसमें हुआ है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से इस क्लेम को सेटल किया जाएगा, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, वो इस कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन में देखिए कि कोई पॉलिसी होल्डर एक्स है और इसका जो नेक्स्ट बर्थडे जो होगा तो 22 वर्ष के हो जाएंगे। और किस तरह का पॉलिसी लेकर रखा है, तो पीएलआई ईडब्ल्यू का मीन्स होता है इंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे आप ट्रेडिशनल पॉलिसी कहते हैं। और सम एश्योर्ड जो था 10 लाख का था और मंथली प्रीमियम 1950 रुपया पे कर रहा था। और जिस डेट को पॉलिसी एक्सेप्ट हुआ वो 20/3/2021 को पॉलिसी एक्सेप्ट हुआ। तो आप ये डिटेल देख रहे हैं और इसके आधार पर इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि अगर ये आदमी 1 वर्ष से पहले अगर सुसाइड कर लेता है, जिस डेट से इनका पॉलिसी एक्सेप्ट हुआ, तो एक्सेप्ट होगा तो इसका सिंपल फार्मूला है जैसा कि बताया है कि जो इनको 80% प्रीमियम का मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने अगस्त 2021 तक का प्रीमियम पे किया था और 29/8/2021 को इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो लगभग इन्होंने 6 महीने का प्रीमियम पे कर रखा है। तो इस केस में 1950 रुपया प्रति महीना के हिसाब से प्रीमियम पे कर रहा था। तो टोटल वैल्यू हुआ 11,700। तो इनको जो मिलेगा 80% मिलेगा 11,700 का।
तो ये जो इनको टोटल रिटर्न होगा 9,360 रुपया इनको रिटर्न होगा, चूँकि इन्होंने 1 वर्ष के अंदर सुसाइड किया है। अगर 1 वर्ष के बाद ये सुसाइड करते हैं, यानी कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, तो इस केस में देखिए कि इन्होंने मई 2022 तक का प्रीमियम पे कर रखा है और 28/5/2000 को सुसाइड कर लेते हैं। और जैसा कि आपने ऊपर यहाँ पर आपने देखा है कि 20/3/2021 को इनका पॉलिसी एक्सेप्ट हुआ था, तो टोटल 15 महीना होता है। 15 महीना में 1950 रुपये की दर से इन्होंने 29,500 रुपये पे कर रखा है। तो अब जो इनको मिलेगा 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो ये इनको दिया जाएगा। इन्होंने जो पे किया है, चूँकि 1 वर्ष पूरा हो गया है, और उस पर जो बोनस होगा वो बोनस भी इनको दिया जाएगा। तो ऐसा आप इसमें देख रहे हैं कि और वही उसी तरह का सिचुएशन जो होता है कि ये रिवाइवल, अगर रिवाइवल कोई पॉलिसी डेड हो जाता है उसको रिवाइव करते हैं तो वही फार्मूला लागू होगा। आप यहाँ भी कैलकुलेशन देख सकते हैं। और चौथा जो सिनारियो यहाँ दिखा रहा है कि अगर रिवाइवल के केस में 1 वर्ष के बाद करते हैं तो वही फार्मूला लागू होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए एक जो इसमें है कि एक्स जो है 1 वर्ष के अंदर ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं जिस डेट से उनका पॉलिसी एक्सेप्ट हुआ था। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रीमियम अप्रैल 2021 तक पे किया है और 2/4/2021 को इन्होंने सुसाइड कर लिया है। टोटल प्रीमियम इन्होंने 2 मंथ का पे किया है, 1950 के दर से 3900 पे किया है। तो इनको उसके हिसाब से 80% 3900 का रिटर्न होना चाहिए, लेकिन इनको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, चूँकि जिस समय इन्होंने 2/4/2021 को इन्होंने सुसाइड किया है उस डेट पर यह अमेंडमेंट नहीं हुआ था। और ऐसा कि आप गजट में देख सकते हैं कि ये जो इनका जो इफेक्टिव डेट है, पब्लिकेशन डेट है, तो पब्लिकेशन डेट आप यहाँ देख सकते हैं, चूँकि उससे पहले ही उन्होंने सुसाइड कर रखा है। और ये पब्लिकेशन डेट है 15 अप्रैल और उन्होंने 2 अप्रैल को ही सुसाइड कर लिया है। तो इस केस में उनको कुछ भी पे नहीं होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यह एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, खास करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ना जाने किसको किस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।